हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू योर चैनल रवि क्लासेस प्लस। आई होप आप और आपके फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला है। चलिए क्वेश्चन 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है बच्चों, क्या करनी है? वैल्यू पता करनी, जो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिटेल्स में बता रखी है आपको। तो अब इसमें ध्यान दो, आप इसमें 297 और 297 इसमें एक कॉमन है। क्या कॉमन है? 297 और 297 प्लस का पार्ट ये अलग हो गया और इधर के प्लस वाला पार्ट अलग हो गया। अब इन दोनों पार्ट में एक चीज कॉमन है, 297 है और 297 इसमें भी है। तो हम एक काम करते हैं, 297 को हम कॉमन ले लेंगे और जब कॉमन लेते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b, साइन किसका? आपका प्लस का है ना बच्चों, प्लस का है तो प्लस b प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा? a के साथ b का मल्टीप्लाई करोगे, एक का c के साथ करोगे, क्या हो जाएगा आपका? a इंटू बी, साइन आपका प्लस का है तो प्लस आ गया a इंटू सी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें देखो ये वाला पार्ट a इंटू बी, a इंटू सी, a इंटू बी, a इंटू सी, ये वाला पार्ट दे रखा है। हमें कौन से पार्ट फाइंड करना है? ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। तो हमें इससे यहां से दो चीजें पता चल गई कि a हमारा क्या है, a हमारा क्या है? 297 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 297 हमारा a हो गया। प्लस अगर मैं b की बात करूं तो b हमारा क्या हो गया? 17 हो गया। c की बात करूं, c हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे a हमने कॉमन लिया था ना बच्चों, इसलिए a हमारा 297 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 297 मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है? b प्लस सी है। b हमारा क्या है? 17 है। क्या बच्चों? 17 है प्लस 3 हमारा क्या है? सॉरी, सी हमारा क्या है? 3 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 297 मल्टीप्लाई 17 में 3 ऐड करोगे तो आपका 20 हो जाएगा। 20 हो गया। अब 297 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। 0 को हम लास्ट में ऐड कर देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे हम। तो 297 का हम 2 में ऐड करते हैं। 297 मल्टीप्लाई 2 का, यही तो हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, 9, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। कितना आ गया बच्चों? 594। 594। अब 2 के बाद कितना जीरो है? एक जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे लिख दोगे। ये आपको क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमें इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी इसमें। कौन से? ए वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके सॉल्व करा हमने। अब बात करते हैं बी में, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपकी लगती है। ठीक है बच्चों, तो बी आपका क्या है? 54,279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54,279। इससे भी आप देखो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? 54,279, 54,279, ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कौन सी प्रॉपर्टी फिर लगेगी इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही वाली प्रॉपर्टी इसमें भी लगने वाली है। तो हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा? ए हमारा ये हो जाएगा 54,279, 92 हमारा बी हो जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने समझाने के लिए आपको ए बी सी करके बताया, प्लस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है, ये सारी चीजें डिटेल्स में समझाया। यहाँ पे हम डायरेक्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो ए हमारा क्या है? 54,279 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 92 प्लस 8। बी हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो 92 प्लस 8, 92 प्लस 8। सॉल्व करते हैं इसको। तो 54,279 मल्टीप्लाई 92 में 8 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने कैसे बताया मैंने आपको कि अगर किसी भी डिजिट्स का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका सेम डिजिट आने वाला है। जैसे 9 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 9 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसी 54,279 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम आने वाला है। तो इसको लिख लेते हैं पहले 54,200
79 और उस वक्त कितने जीरो है आपके, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो आप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, बी का। अब नाउ डिस्कस सी पार्ट। सी है हमारा बच्चों 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस यहाँ पे क्या आपका सब्ट्रैक्ट है, 81,265 माइनस 69 है। अब इसमें भी देखो आप 81,265 एंड 81,265 कॉमन है, तो सेम इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा। तो कैसे करते हैं हम, तो 81,265 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 169, यहाँ पे क्या आपका सब्ट्रैक्ट है ना, इससे पहले क्या हमारा ऐड होता था, यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट का लगाओगे प्लस 69। अब सॉल्व करते हैं इससे, यहाँ पे 81,265 मल्टीप्लाई 169 में से 69 माइनस करोगे तो 100 बच जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, 100 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे बताया मैंने तरीका मल्टीप्लाई करने का, पहले पूरे डिजिट का 1 में करोगे तो सेम डिजिट आएगा, तो 81,265 जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, कितने आ गए आपके 81,26,500, ये हमारा सी हो गया। अब बात करते हैं डी की। डी हमारा क्या है 3,845 मल्टीप्लाई 5 इंटू 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 218। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ बीच में का प्लस है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं हो रही, सारे डिजिट्स अलग अलग है, तो पहले इन्हें हम कॉमन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। एक चीज आप बताता हूँ, यहाँ पे 25 है ना, 25 को अगर मैं 5 इंटू 5 लिख दूँ तो क्या क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 25 है, 25 को मैं 5 इंटू 5 कर देता हूँ, 5 इंटू 5 लिखूँ या 25 लिखूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, लेकिन कॉमन करने के लिए हम ये चीज यूज करेंगे जिससे वो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे चलिए देखते हैं हम। यहां मैंने कर दिया 3,845 मल्टीप्लाई 5 इंटू 782 प्लस 769, यहां पे क्या किया मैंने 5 इंटू 5 कर दिया। ठीक है, यही चीज हमने यहां कर दिया क्योंकि हमने 5 को एक कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई 218। ठीक है बच्चों, 25 को हमने 5 इंटू 5 कर लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं हम। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ प्लस के इधर वाला आपका 4 पार्ट्स है और प्लस के इस साइड वाला यानी कि इस साइड आपका LHS कितना है आपका 1 2 3 है और RHS कितना है 1 2 3 4 है। तो पहले इन्हें हम कॉमन कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, फिर आप देखना 5 और 5 कॉमन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये ऐसे इसको LT लिख लेते हैं इस साइड वाला, 3,845 मल्टीप्लाई 5 इंटू 782 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 769 मल्टीप्लाई 5, 5 9 जा 40, 0 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30 और 34 3 कैरी, 5 7 जा 35 36 37 38, कितना आ गया आपका 3,840। कितना आ गया बच्चों 3,840 मल्टीप्लाई 5 तो हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रह गया आपका 5 मल्टीप्लाई 218। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे 5 9 जब 45 हो गया, यहाँ पे 5 9 जब 45 5 4 कैरी। ठीक है बच्चों, तो 5 से 30 34 4 3 कैरी, 5 7 जा 35 36 37 38। अब ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया 3845 यहां भी हो गया। ठीक है, और 5 यहाँ इस बार इसमें भी है और 5 इसमें भी है, यानी कि दो चीज हमें कॉमन मिल गई। क्या क्या मिल गया हमें कॉमन, 3,845 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों में कॉमन मिल गया। ठीक है बच्चों, फिर ब्रैकेट लगा दिया हमने, ब्रैकेट में हमारा क्या 782 यहाँ साइन किसका है आपका प्लस का है, तो प्लस का साइन लगा लिया और क्या है 218। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 3,845 को मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे 5 का करेंगे, तो 5 5 जा 25 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 21 22 2 यहाँ 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42 2 यहाँ 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 15 में 4 ऐड करोगे कितना हो गया आपका 19। कितना हो गया बच्चों
19,225 यानी कि 19,225। उसके बाद क्या है ब्रैकेट का, इसके ब्रैकेट के अंदर का करते हैं हम। यहाँ पे क्या है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको एडिशन कर लेते हैं। तो 782 प्लस 218, 8 और 2 10, 0 1 कैरी 8 9 8 2 0 10 1 कैरी 7 2 9 10, कितना आ गया 1000। कितना आ गया बच्चों 1000 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम आ जाएगा 19,225, कितने जीरो है 3 है तो 1 2 3, कितना आ गया बच्चों ये आपका आंसर आ गया 1,92,25,000। ठीक है ये आपका आंसर आ गया डी का। मैं इसे आपको अगेन समझा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है। हमने क्या करा है कि ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, यहां हमने 25 को 5 है 2 टाइम्स से कर लिया है। क्या किया था हमने 25 को 5 इंटू 5 कर लिया, क्यों कॉमन लेने के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं थी, कॉमन करने के लिए हमने इसको 5 इंटू 5 कर लिया। क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 5 25 ही होता है, तो यहाँ पे हमने 5 इंटू 5 कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक 5 को 769 को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा आंसर आ गया 3845 आ गया। अब यहाँ पे देखना आप 3845 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो मैंने इन दोनों को क्या मान लिया ए मान लिया और इन दोनों को कॉमन मान लिया। ठीक है, तो दोनों को ए मान के इनको बाहर कर दिया, क्योंकि कॉमन अगर हम लेते हैं तो दोनों को बाहर ही करते हैं, ब्रैकेट के बाहर करते हैं। तो 3845 मल्टीप्लाई 5 आपका बाहर आ गया और बी हमारा क्या 782 आ गया और सी हमारा क्या है 218 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इन दोनों को ऐड कर दिया, ब्रैकेट हटने का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके प्रॉपर्टीज कौन से यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है कि 738 मल्टीप्लाई 103। अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते थे, इनको बांट लेते थे, इनको हम छोटा कर लेते थे, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते थे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, क्वेश्चन हम कैसे करेंगे कि 738 मल्टीप्लाई इसको हम 100 प्लस 3, कोई क्वेश्चन कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 100 प्लस 3 अगर करते हैं तो 103 आने वाला है, मल्टीप्लाई का साइन है ही और ये 738 यहाँ पे आई, कोई क्वेश्चन कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बच्चों। अब ये जो आपका पैटर्न बन गया, ये पैटर्न किसका बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। अब इनका क्या करते हैं, ए का पहले बी से मल्टीप्लाई फिर ए का सी से मल्टीप्लाई करते हैं, यही हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले हम 738 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 738 मल्टीप्लाई 100, साइन किसका आपका प्लस का है तो प्लस का, 738 मल्टीप्लाई 3, 738 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 100 में, तो आपको क्या बताया था मैंने, सीधे 738 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आने वाला है। तो 738 क्या है 20 है ना, तो 20 इसके पीछे लगा लो आप। ठीक है बच्चों, यहां तो आपको समझ में आ गया होगा, साइन किसका है प्लस का है तो प्लस का। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे 738 का, तो मैं यहां पे कर लेता हूं 738 का मल्टीप्लाई 3 का, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 3 जा 9, 10 11 1 1 कैरी, 3 7 जा 21 22। ठीक है, 3 8 24 24 2 3 3 9 2 10। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया आपका 2 2 1 4। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे साथ, क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, 8 में 2 ऐड करोगे तो 8 और 2 10 हो गया, 0 1 कैरी, 2 1 3 और 3 6 और ये आपका 7, कितना आ गया बच्चों 76,014। ये आपका आंसर आ गया ए का। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी देखते हैं अपना बच्चों, बी हमारा क्या है 854 मल्टीप्लाई 102, सेम यही क्वेश्चन है वहां पे, बस डिजिट आपका चेंज हो गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा क्या है 854 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस
2 कर लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे करा था 100 प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और ए का मल्टीप्लाई ए के साथ बी का और ए के साथ सी का। तो करते हैं 854 मल्टीप्लाई 100 है तो 100 कर लो आप। साइन किसका है, प्लस का है तो प्लस का। फिर 854 मल्टीप्लाई किसका है, 2 का, तो 2 से कर लो आप। ठीक है बच्चों, करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा 854 कितने जीरो है, 2 है, 2 जीरो यहाँ पे लिख लो। ठीक है बच्चों, समझ आया कैसे किया मैंने। 1 का मल्टीप्लाई करे 854 में तो सेम डिजिट आ गया, और 1 के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है बच्चों, अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 5 4 0 0 1 7 0 8, यहाँ पे 8 हो गया। क्या किया हमने, एडिशन किया, 8 हो गया, 0 7 4, 7 और 4 कितना हो गया 11, 1 1 कैरी 5 6 7, और यहाँ पे आ गया का 8, कितना आ गया 87,108, 87,108, यह आ गया आपका बी आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं सी की बच्चों। सी है हमारा 258 मल्टीप्लाई 1008 है। ठीक है, तो सेम एज डी इसे भी करेंगे हम, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, 258 हमने कॉमन ले लिया, या 258 कॉमन ऐसे ले लिया। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1000 प्लस 8। ठीक है, 258 हमारा कॉमन हो गया और 1000 प्लस 8 हो गया। अब 258 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, फिर 258 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारा ए हमारा क्या है 258 है। ठीक है, बी हमारा क्या है बच्चों, बी हमारा क्या है 1000 है, और सी हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको लिख के बता दिया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट किया दोनों, यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा था तो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो 258 मल्टीप्लाई 1000, फिर साइन किसका आपका प्लस का है तो प्लस का साइन आ गया। फिर क्या है 258 मल्टीप्लाई 8 का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सी होगा, a इंटू बी, ए इंटू सी हो गया। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसको डायरेक्ट हम करते हैं। तो 258 0 कितना है 3, तो 3 टाइम्स 0 इसके पीछे आ जाएगा। साइन किसका है प्लस का। अब 8 का मल्टीप्लाई 258 में करते हैं, तो 258 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो 8 8 जा 64, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 6 ऐड करोगे तो 46, 6 4 कैरी, 8 2 जा 16, और 16 और 4 कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। कितना आ गया 20 64। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो 64 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, 0 0 यहाँ पे हो गया, और क्या हो गया 258 ऐसे भी करके देख लेते हैं हम। 258 000 2064 2064, यहाँ पे आपका 4 आगे एडिशन कर रहे हैं, 4 यहाँ पे 6, यहाँ 0 8 2 10 0 1 कैरी 5 1 6, और यहाँ पे हो गया कितना आ गया आपका 2 टाइम्स 0 64, कितना आ गया बच्चों 2,60,064। आंसर आएगा किसका आपका सी का आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डी की। डी हमारा यहां पे है, चलिए डी सॉल्व करते हैं हम। अब डी का देखो, आप पहले 1005 दिया मल्टीप्लाई 168। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर अभी तक तो आप मल्टीप्लाई के उस साइड वाला कर रहे थे, अब इसको पहले वाला करोगे। तो मैं कहता हूं बच्चों कि आप यार 2 इंटू 6 करो तो भी आपका 12 आएगा, या 6 इंटू 2 करो तो भी आपका 12 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिजिट इधर उधर करने से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे, तो 1000 प्लस 5 इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 168, सिंपल सा सेम चीज है यहाँ पे, बस ये साइड पहले कर दिया और 168 यहाँ पे आ गया। अब इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ए इसे बी मान लो, या सी मान लो, या इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, दोनों में से कोई मान सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो 168 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, प्लस फिर 168 मल्टीप्लाई 5, यही था बच्चों। सॉल्व करते हैं, तो सेम एस्टीज आ जाएगा 168, कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 1 2 3। ठीक है बच्चों,
साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस आ गया। अब 168 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 168 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, तो 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 6 जा 30, 30 में 4 ऐड करोगे 34, 4 यहाँ 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 5 में 3 ऐड कर लो, कितना आ गया आपका 8, कितना हो गया आपका 840, ठीक है। 5 8 जा 40, 0 4 5 से 30, 34 3 5 1 जा 5 3 8, ठीक है बच्चों, सही है। अब 840 में हम ऐड करते हैं, तो 0 4 8 1 6 8, ये आपका आंसर है। यहाँ करके हम देख लेते हैं एक बार, 168 000 और क्या आपका 840 है, तो 0 4 8 8 6 1 8, ठीक है बच्चों, आ गया आंसर 168840, ठीक है। तो 1 लाख सॉरी 1 1 10 100 1000 10,000 1,68,840, ये आपका आंसर आ गया किसका, डी का। ये था हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। और टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी कार में मंडे को 40 लीटर पेट्रोल फिल करता है, ठीक है बच्चों। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि अगले दिन, यानी कि ट्यूसडे को वो अपनी कार में 50 लीटर पेट्रोल और फिल करता है, ठीक है बच्चों। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 लीटर, यानी कि अगर 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना है, ₹24 पर लीटर, यानी कि पर मतलब क्या होता है, सिर्फ 1 लीटर का जो दाम है, जो 1 लीटर का पर लीटर पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 44 है बच्चों, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो वो पेट्रोल में कितने पैसे खर्च करता है, यानी कि पूरे कितने पैसे खर्च करता है, यानी कि 2 दिन का पूछ रहा है कि 2 दिन में उसने पेट्रोल पे टोटल कितने रुपए खर्च किए, ये चीज हमें बताना है बच्चों। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसने, हम कह सकते हैं टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर filled the पेट्रोल ऑन मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल करा, 40 लीटर, कितना करा बच्चों, 40 लीटर, ठीक है। आगे ये कह रहा है नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर फिल्ड द पेट्रोल ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट डे मीन्स ट्यूसडे होता है, या तो ट्यूसडे लिख लो या आप क्या कर लो, नेक्स्ट डे लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। ट्यूसडे लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। ट्यूसडे कितना पेट्रोल फिल कराता है वो, 50 लीटर, कितना करता है बच्चों, 50 लीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जो पेट्रोल का पर लीटर का जो कॉस्ट है वो 44 लीटर है, ठीक है। चलिए इसे हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि दोनों दिन में उसने टोटल कितने पेट्रोल फिल किया। तो हम कह सकते हैं कि मंडे प्लस ट्यूसडे, मंडे को उसने कितने किए, 40 लीटर, ठीक है बच्चों। प्लस करोगे तभी आप 2 दिन का निकाल सकते हो। अगले दिन कितना करता है वो, 50 लीटर, टोटल कितने हो गए आपके, 50 और 40 90 लीटर, यानी कि उसने 2 दिन में टोटल 90 लीटर पेट्रोल डलवाया किसमें, अपनी कार में, ठीक है ना। टैक्सी ड्राइवर ने 90 लीटर पेट्रोल अपनी कार में फिल करवाया, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहे हैं, 44 लीटर कॉस्ट है उसकी पर लीटर की, किसकी है, पेट्रोल की कॉस्ट है, पेट्रोल कॉस्ट कितना आपका बच्चों, 44 रुपीज पर लीटर है, ठीक है। अब उसका टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो टोटल 90 डलवाया, टोटल स्पेंड कितने उसने खर्च किए, टोटल स्पेंड कितना आ गया आपका, कितने रुपए लीटर है आपका, 44 रुपए लीटर है, और कितने लीटर उसने भरवाया, 90 लीटर भरवाया, ठीक है बच्चों। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपका 44 है, 44। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 90 मल्टीप्लाई 44, 90 मल्टीप्लाई 44, 4 0 0, 4 9 जा 36, ठीक है। और सेम यहाँ पे आ जाएगा 360, 4 0 0, 4 9 जा 36, तो 0 6 9 3
3,960 रुपीज। कितना? 3,960 रुपीज क्या किया इसने? खर्च किए। किस पे किए? पेट्रोल पे किए। यानी कि उसने 2 दिनों में जो 90 लीटर पेट्रोल भरवाया, ठीक है बच्चों, और पर लीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या था? 44 थे, और उसने पूछा है टोटल कितने उसमें खर्च किए, तो 44 मल्टीप्लाई 90 करोगे तो 3,960 रुपीज है आपका, ठीक है। इतने रुपीज उसने खर्च किए। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6th की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते क्या है। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ द मिल्क इन द इवनिंग। यानी कि एक दूध वाला है, ठीक है, एक दूध वाला है जो मॉर्निंग में कितने दूध देता है? 32 लीटर एक होटल में। कहा जाता है? एक होटल में। यानी कि एक दूध वाला है, एक वेंडर है जो एक होटल में मॉर्निंग के समय में 32 लीटर मिल्क देता है, यानी कि सप्लाई करता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और शाम के समय में वो 68 लीटर मिल्क देता है होटल में, ठीक है। सुबह के टाइम में 32 और शाम के टाइम में 68 लीटर मिल्क देता है, ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है इफ द मिल्क कॉस्ट 45 पर लीटर, यानी कि यदि दूध का दाम पर लीटर 45 रुपीज है। क्या कह रहा है? यदि दूध का जो मिल्क का जो कॉस्ट है वो 45 पर रुपीज पर लीटर है, ठीक है। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी कि जो दूध वाला है वो प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 32 लीटर मॉर्निंग में वो देता है होटल में। कॉस्ट ऑफ मिल्क, सॉरी पहले हम करेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क क्वांटिटी सप्लाइड इन दी मॉर्निंग में जो दूध सप्लाई करता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है बच्चों? 32 लीटर। कितना है आपका? 32 लीटर, ठीक है। सेम चीज मिल्क क्वांटिटी सप्लाइड इन द इवनिंग, क्या बच्चों? इवनिंग में क्या है? 68 लीटर है, तो 68 लीटर हो गया, ठीक है। अब हम दोनों एक काम कर लेते हैं, पहले कॉस्ट निकालने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं सुबह और शाम मिला के टोटल कितने दूध सप्लाई कर रहा है होटल में। तो कह सकते हैं हम टोटल मिल्क सप्लाई सप्लाइड इन होटल पर डे, यानी कि प्रतिदिन वो होटल में कितना दूध देता है सुबह शाम दोनों मिला के, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया है, ठीक है, यानी कि पूरा। तो ऐड कर लेते हैं 68 प्लस 32, कितना हो गया आपका? 100 लीटर, यानी कि 8 और 2 0 और 6 3 9 और 20, ठीक है। यानी कि सुबह शाम मिला के वो टोटल 100 लीटर दूध सप्लाई करता है होटल में, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम कॉस्ट कि पर लीटर कॉस्ट क्या है उसकी। तो कॉस्ट लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर, ठीक है। पर लीटर क्या आपका? ₹45 पर लीटर कॉस्ट क्या आपका? 45 है। अब क्या कह रहे हैं? हाउ मच मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो पर डे वेंडर कितना कमाता है, ठीक है। तो दूध का जो दाम है वो 45 रुपए पर लीटर है और 100 लीटर वो डेली दे रहा है। तो कह सकते हैं हम मनी टोटल मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, ड्यू टू द वेंडर पर डे, ठीक है। कितना पर डे कितना लीटर दूध दे रहा है वो? 100 लीटर दे रहा है, ठीक है बच्चों। और दूध का दाम क्या है? 45 है, मल्टीप्लाई 45, कितना आ गया आपका? 4500 रुपीज, यानी कि पर डे वो 45 रुपए कमाता है। एक होटल में वो दूध देता है सुबह और शाम, और सुबह शाम मिला के 100 लीटर होता है, और 1 लीटर दूध का जो कॉस्ट होता है वो 45 रुपए पर लीटर होता है, ठीक है। यानी कि जो टोटल उसकी कमाई होती है
वो 4500 रुपीज डेली होती है एक होटल से। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये हमारे क्वेश्चंस कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमें मैच करके बताना है बच्चों। अब जो पहला हमारा ए है, ये हमारा क्या है 425 मल्टीप्लाई 136 है, ये हमारा क्वेश्चन है। इक्वल इसको सॉल्व किया है, 425 मल्टीप्लाई इसको तोड़ रखा है। अब तोड़ने मोड़ने का काम किसमें हम करते थे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम करते थे। तोड़ने फोड़ने वाला काम उसी में होता है भाई साहब, और किसी में तो नहीं होता, और किसी प्रॉपर्टी में होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहला तो हमारा सिंपल सा पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो पहले का तो हमारा सी हो जाएगा, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं था क्योंकि तोड़ने फोड़ने वाला काम यही करता है बस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बी। सेकंड हमारा क्या है 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 50, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन और कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब इसको तो आप देखते ही बता दो, ये मल्टीप्लीकेशन तो इसका ये हो गया, ये एडिशन इसका ये हो गया, लेकिन इसको हम समझते हैं कि आखिर ये मल्टीप्लीकेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है एक चीज मैंने आपको बता रखा है कि अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आता है तो a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर के प्लेस को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। लास्ट ये रह गया आपका एडिशन, ये आपका सी हो गया, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन जो रूल फॉलो होता है वही सेम चीज एडिशन में भी होता है। एडिशन में हमारा कहता है a प्लस यानी कि 3 प्लस 2 कर लो तो भी 5 होने वाला है, या b प्लस यानी कि 2 प्लस 3 कर लो तो भी आपका 5 होने वाला है। यानी कि एडिशन में भी अगर आप संख्याओं को इधर उधर कर लेते हैं या उसके प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इसीलिए हमारा जो थर्ड है वो हमारा बी हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी बच्चों। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करके ही बता सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, वहां से भी आप मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।